खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता के डॉक्टर रेप और मर्डर कांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष चौथी बार सीबीआई के सामने पेश हुए हैं और अब तक उनसे कई दौर में घंटों सवाल जवाब हो चुके हैं। परिवार के आरोप हैं कॉलेज की लापरवाही के चलते ये सब हुआ और पूर्व प्रिंसिपल इसीलिए सीबीआई के सख्त सवालों के रडार पर हैं। दरअसल पूर्व प्रिंसिपल पर बहुत गंभीर आरोप के इस मामले को सुसाइड का एंगल दिया गया। परिवार को बताया गया कि बच्ची ने सुसाइड किया है, जबकि उसकी हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, रेप हुआ था और मामले का दबाने का भी आरोप। कई जवाबों में वो फंसते भी बताया जा रहा है कि दिखे हैं और वारदात को लेकर जांच तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल जो अपनी निजी जिंदगी में भी सवालों को लेकर, अपने प्रोफेशनल जिंदगी में भी सवालों पर। तो कोलकाता रेप केस में पुलिस ने जिस अंदाज में एक्शन लिया उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के वकील से हमने जांच को लेकर डिटेल में बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। आरजीकर का मामला एक और बेहद तूल पकड़ चुका है, तो मामला कोर्ट में भी है और हमारे साथ इस वक्त पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। विकास दा, ये जो पूरा मामला है, आप चूंकि पीड़िता के वकील हैं, पूरा मामला देख रहे हैं, तो इसमें जो कोलकाता पुलिस की जो जांच है उसमें कहां लूप होल्स आपको नजर आ रहा है? देखिए, जांच कोलकाता पुलिस जिस ढंग से किया है, इस तरीके से हमारा कंप्लेन है, इसीलिए तो ये ट्रांसफर हुआ है सीबीआई का। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जिम्मेदारी डाला। अब हम इंतजार कर रहे हैं सीबीआई क्या नतीजा निकालेंगे, तो सीबीआई को जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। इसमें क्या क्या लूप होल्स हुआ था, क्योंकि कहा जा रहा है पहले दिन 3 घंटे, शुरू से थोड़ा बताएं एकदम टाइमलाइन। देखिए, पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के जो बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। अब कैसे तय करता है वो दोषी है? इसलिए शक है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही ढंग से जांच हो, जांच के बाद जो ये अपराधी मिले उनको न्याय देने के लिए, उनको न्याय देने का मतलब ये न्याय भी फैमिली को देना है कि जस्टिस हुआ है। तो पीड़िता के वकील को आपने सुना कि उन्होंने ये भी शक जाहिर किया कि मर्डर कहीं और हुआ है और उसके बाद से शव को, बॉडी को उस सेमिनार हॉल में रखा गया और आरोप लगाया कि टीएमसी ने ही वो प्रदर्शन उस दिन करवाया था। और इस समय आपको बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सूर्याग्नि, इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी है और सवाल ये भी कि क्या विरोधाभास नजर आ रहा है, इसलिए चौथी बार पूर्व प्रिंसिपल को बुलाया गया है? देखिए, जैसे हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि 3 बार ऑलरेडी उनकी जांच पड़ताल जो थी वो हो चुकी थी, लेकिन फिर से आज दोबारा उनको बुलाया गया चौथी बार। जैसे आपने कहा राजीव कि 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम मैराथन क्वेश्चनिंग हो रहा है संदीप घोष का। संदीप घोष कोई ऐसे ही राह चलते इंसान नहीं है, वो इस प्रतिष्ठान के प्रिंसिपल थे जब वो हादसा हुआ था यहाँ पे, और उसी को बहुत ही स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत सारे सवाल उन पे किए गए थे। और उसी के बाद उन्होंने जब अपना रेजिग्नेशन दे दिया था तब भी हल्ला हुआ था, क्योंकि सरकार ने उनको दूसरे एक कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया था। स्टूडेंट्स ने उस पर भी आपत्ति की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि लीव पे चले जाओ, उसके बाद उनका जो अपॉइंटमेंट था वो रुका था। स्टूडेंट्स का या फिर परिवार का जो दावा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं, इस पूरे इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, सारे स्टूडेंट्स के हेड हैं, उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई, पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई, बल्कि कोलकाता पुलिस को सुवोमोटो लेना हुआ वो केस, सुवोमोटो उन्होंने केस किया। ये सारे सवाल हैं। उनका भूमिका देखा जा रहा है कि कितना यहाँ पे सिक्योरिटी था, किस हिसाब से ये काम करता है। एक बार अगर किसी को सीबीआई किसी मर्डर रेप केस में जांच करे
तो समझा जाता है, लेकिन लगातार जब आप किसी को चौथी बार बुलाते हो बैक टू बैक मैराथन क्वेश्चनिंग, तब आपको अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इनको ले रही है सीबीआई। इनसे सवाल जो है वो पूछे जा रही है। सुराग्नि, आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। देश भर में हड़ताल है, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से इस वक्त देवांकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुशांत मेहरा दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं। सुशांत, राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे बड़ी बात की सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? आम लोग, मरीज। तो अभी क्या हालात हैं, किस तरह की तस्वीर दिखाएंगे और क्या जानकारी पहुंचाएंगे? क्या आज भी यह धरना विरोध प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में? देखिए आशुतोष, लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, एमसीडी के कई सारे अस्पताल जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें ये निर्माण भवन के बाहर की, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हैं और यहां पर अपनी ओपीडी सेवाएं जो है वो चलाएंगे। यानी यहां पर अगर कोई मरीज आता है तो उनको यहां पर डॉक्टर्स जो है वो देखेंगे, लेकिन सीधे तौर पर अस्पताल के अंदर तमाम जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बंद हैं। मरीज परेशान है कि आखिर वो जाए तो कहां जाए। पिछले कई दिनों से ओपीडी सेवाएं जो है वो सही तरीके